नमस्कार बच्चों। पढ़ाई या अध्ययन दिमाग को ट्रेन करने का जरिया। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। बच्चों, कक्षा 10 त्रिभुज अध्याय 6 यानी 6 के प्रश्नावली 6.3 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न को हल करते समय हमें समरूपता के जिन कसौटियों का प्रयोग करना है, जिस कसौटी का प्रयोग करना है वह ए कसौटी के नाम से जाना जाता है। यानी कौन कौन समरूपता। थोड़ा समझ लीजिए बात को। अगर दो त्रिभुज में कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज हो, मान लेते हैं हम यहाँ त्रिभुज खींच रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, इसको ड्रॉ किया हमने, और एक त्रिभुज हमने यहाँ ले लिया पी क्यू आर या सी डी ई एफ। ठीक है, ये दो त्रिभुज। कह रहा है कि अगर इन दो त्रिभुजों में कोई भी दो कोण बराबर हो, जैसे मान लेते हैं कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण ए कोण डी बराबर है, तथा एक दूसरा कोण बी और कोण ई, ये जोड़ा बराबर है एक दूसरे के बराबर इस जोड़े में, तो काफी है इतना इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बना। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण अपने संगत दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, दो ही कोण, तो फिर त्रिभुज समरूप हो जाता है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज का दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण कोण समरूपता कहते हैं। जबकि हमने मुख्य समरूपता की मुख्य कसौटी को पढ़ा है जिसमें ट्रिपल ए है, यानी तीनों कोणों का जिक्र हो है, यहाँ दो ही ए है यानी दो कोणों का जिक्र है। तो तीनों कोण बराबर हो या उनमें से कोई दो कोण ही क्रमशः बराबर हो दूसरे त्रिभुज के, तब भी हम दोनों त्रिभुज को समरूप कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। इसे हम आसानी से प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, तो कोण सी कोण एफ के बराबर होगा ही होगा। इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहाँ तीनों कोणों का योग ले लेना है जो 180 डिग्री होगा, यहाँ तीनों कोणों का योग ले लेना है, ये भी 180, क्योंकि त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। दोनों का दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष करके बराबर चलिए, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा। क्योंकि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं बिना किसी उलझन के, बिना किसी दबाव के। और कह रहा है कोण ए और कोण डी बराबर है, तो कोण ए डी बराबर है, दोनों अलग अलग पक्षों में कट जाएगा। कोण बी कोण ई के बराबर है, ये भी कट जाएगा, तो बच गया कोण सी कोण एफ, ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो तीसरा कोण आप देख पा रहे हैं बराबर हो जा रहा है। तो इस कारण से हम तीनों कोणों को ना यूज करके सिर्फ दो कोणों का ही प्रयोग करके इस कसौटी के आधार पे दो आकृतियों में कभी भी समरूपता को दिखाना हो तो हम ये काम कर सकते हैं। चलिए इसी समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके हम 7वें नंबर प्रश्न का हल देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में एक आकृति का जिक्र है, 6.38 यहाँ आकृति बनाई गई है। इसमें एक त्रिभुज का जिक्र कर रहा है ए बी सी। इस त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब कहाँ से है भाई? एक शीर्ष लंब ए से है ए डी और दूसरा शीर्ष लंब सी से है सी ई। एक दूसरे को पी पर काट रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पी पॉइंट रहा। हाँ, दोनों शीर्ष लंब एक दूसरे को पी पर काट रहे हैं। तो ये चार भाग हैं इस प्रश्न के, इनको प्रमाणित करना है, दर्शाना है कि हाँ भैया ये होगा। क्या क्या है तो देख लिया जाए। ए ई पी जरा देखिएगा कहाँ है, ए ई पी, यह त्रिभुज इस त्रिभुज का जिक्र कर रहा है। और त्रिभुज सी डी पी ऊपर वाले त्रिभुज का जिक्र कर रहा है।
यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की समरूपता को दर्शाने की बात कह रहा है। तो देखा जाएगा कहाँ इसे कैसे समरूप किया जाए। दूसरे में ए बी डी इस बड़े त्रिभुज का जिक्र कर रहा है, और सी बी इधर से आइए, CBE इस त्रिभुज का जिक्र कर रहा है। ये दोनों भी समरूप होंगे। तीसरा में AEP और ADB इधर इसका जिक्र कर रहा है। इसी प्रकार PDC और BE और C का जिक्र कर रहा है। तो ये 4 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ चलिए दिया जाए। यहाँ हर एक प्रश्न में आप पाओगे कि आप कौन कौन समरूपता कसौटी का प्रयोग कर पा रहे हो। हल दिया जाए, हल देखा जाए क्या है बंधु भाई मोरे। तो पहले प्रश्न का जवाब आइए, कौन कौन से त्रिभुज का जिक्र कर रहा है। AEPCDP AEP इन ये जो तीनों शीर्ष है इनको मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहा है इसका जिक्र कर रहा है, और CDP इसका जिक्र कर रहा है। इन दोनों त्रिभुजों का जिक्र कर रहा है समरूप होंगे। तो बस सीधा सीधी कोण कोण यानी दोनों त्रिभुज में दो कोण दो बराबर दिखा दीजिए, काम हो गया खत्म। और ये हो रहा है, जरा देखिए ध्यान से। दोनों त्रिभुज में ये जो रेखा है AD और C एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, इससे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। ये कोण शीर्ष, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो एक कोण तो बराबर ऐसे दिख रहा है, और यह जो बॉक्स बना हुआ है यह 90 डिग्री को दर्शाता है, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 90 90 ऐसी बराबर हो गया, तो दो कोण बराबर, बात खत्म हो गई, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिखना है यहाँ, पहले हम दिखाएंगे ये शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे, चूंकि रेखाएं AD तथा CE एक दूसरे को P पर काट रही हैं, और इसके कारण तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन, कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है, इसीलिए इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख ही मुख कोणों के जोड़े या युग्म के युग्म, और इस कारण से ये दोनों त्रिभुज कोण बराबर हुए। अब जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है इसे समीकरण 1 मानते हुए उनको लेके चले। तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में चलिए देखा जाए। ऊपर से समीकरण 1 से APE कोण बराबर है CPD के, कहां से भैया, तो 1 से लिया है हमने, बराबर हो गया। और दूसरा कोण APE नीचे वाले त्रिभुज में लिया है, तो इसी का कोण फिर से लेना होगा, कोण A देखिएगा, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उस कोण को देखिएगा तस्वीर में। AEP इस कोण का जिक्र कर रहे हैं, बराबर है कोण CDP के, और दोनों हैं 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, तो कौन कौन समरूपता की कसौटी से कसौटी से हम ये देख पाएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। बात हो गई पूरी, यही तो प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हुआ। हमें जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उसके लिए हमें समरूपता की कसौटियों को चेक करना पड़ता है। समरूपता की कसौटियां कौन कौन है, भुजा भुजा भुजा, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तीनों या दो। फिर तीसरा क्या है,
एक त्रिभुज के दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के समानुपाती हो और उनके अंतर्गत बना कोण बराबर हो एस ए एस समरूपता। और चौथा है राइट हैंड साइड समरूपता। ये चार कसौटी में से जो कसौटी पर हमारा प्रश्न हल हो रहा है हम उस कसौटी का प्रयोग करेंगे। हर एक कसौटी का जो तथ्य है वो याद रखना होगा हमें। तो चलिए अब अगले प्रश्न के हल के तरफ बढ़ा जाए। दूसरा नंबर, प्रश्न संख्या 2। यहाँ ए बी डी पढ़िए जरा, ए बी डी इस समकोण त्रिभुज का जिक्र है क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ। और सी, यहाँ है सी बी और ई, यानी दोनों बड़े समकोण त्रिभुज का जिक्र है। और ये इन्हें भी समरूप दिखाने तो बड़ा आसान है, देख लीजिए पहले तस्वीर में, यह कोण दोनों में शामिल है। आप ए बी डी त्रिभुज ले लीजिए, पढ़िए जरा, ए बी डी कहाँ कहाँ है, ए यहाँ, बी यहाँ और डी यहाँ, तो बी पर कोण बन रहा है ये। और उसी प्रकार से सी ई बी त्रिभुज में भी बी कोण बन रहा है, दोनों में एक समान है, मतलब कॉमन है या उभयनिष्ठ है, तो ये तो ऐसे ही बराबर होगा। और दूसरा 90 डिग्री 90 डिग्री, ये बराबर हो गया, काम हो गया पूरा। तो सीधे सीधी चलना है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में क्या देखेंगे हम, एक तरफ से ए बी डी कोण, कोण ए बी डी पहले त्रिभुज में बराबर है कोण सी बी ई के, सी बी ई के क्या है, उभयनिष्ठ है बंधु, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में शामिल, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा कोण 90 डिग्री, तो कोण ए डी बी, जो नाम लिख रहे पढ़िए ध्यान से, ए डी बी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और सी ई बी में ई पर 90 डिग्री बन रहा है हमारा, तो दोनों 90 डिग्री हो गया। तो हम कहेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से, क्राइटेरिया से, त्रिभुज जो लेके चले हैं जिसमें ये दोनों कोण बराबर हुए हैं, समरूप बन गए। और इस प्रकार से ये प्रमाणित। चलिए अगले प्रश्न को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, जरा देखा जाए किन किन त्रिभुजों का जिक्र है। ए ई पी, पढ़िए जरा, ए ई और पी, यह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। फिर ए डी सी बी, ए डी और बी, इन दो त्रिभुजों का जिक्र है बंधु मोरे, भाई मोरे। अब इनको समरूप कैसे दिखाया जाए, ए डी बी और ए ई पी। तो एक तो कोण 90 डिग्री यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों त्रिभुजों में ये 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर दिख रहा है। और ध्यान से देखने पर पता चल रहा है यह जो कोण बना है यह दोनों में कॉमन हो रहा है। कैसे, जो ए ई पी त्रिभुज है उसका भी ये हिस्सा है, ये कोण है। और जो ए डी बी त्रिभुज है उसमें भी ये बना है। तो चलिए बात हो गई पूरी। त्रिभुज ए ई पी तथा, ध्यान से देखना होगा, जो लिख रहे हैं उसे तस्वीर में देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर आपको बातें समझ में आएंगी। क्या है, पहले 90 डिग्री वाला, तो छोटा कोण ए ई पी में ये 90 डिग्री दिखाइए, इसको लिखेंगे हम कोण ए ई पी। अच्छा, बड़े कोण त्रिभुज में ये डी पर 90 डिग्री बना है, तो कैसे लिखेंगे, जो भी कोण होता है उसका शीर्ष बिंदु बीच में लिखा जाता है। तो ए डी, डी पर 90 बना तो डी को बीच में लिखेंगे। ये दोनों 90 डिग्री है भैया, हर एक समकोण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोण छोटे त्रिभुज का पहले लिखेंगे क्योंकि पहले छोटे त्रिभुज का ऊपर लिखा है हमने। तो कोण पी ए ई, बीच में ए पर कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण बन रहा है, पूरा नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो रहा है कोण बी ए डी के। और ये उभयनिष्ठ कोण है, यानी एक समान है, दोनों में ही शामिल है, उभयनिष्ठ कोण है, और इस कारण से ये बराबर हो गया। तो फिर से कोण कोण समरूपता कसौटी दिख रहा है हमें यहाँ यूज होते हुए से, दोनों त्रिभुज जो हमने लेकर यहाँ
लेकर आए हैं हम लोग, वो समरूप हो गए हैं। कौन कौन समरूपता के कसौटी, उस पर परखा हमने, जांचा हमने, और ये समरूप हो गए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देखा जाए जरा, क्या है चौथा नंबर। देखा जाए तो पहले किन किन त्रिभुजों का जिक्र है, पीडीसी बीईसी। पी कहाँ है, ये रहा। डी और सी, ये छोटे से त्रिभुज का जिक्र है इस पर। और बीईसी, बी ई और सी ऊपर है, इस बड़े से त्रिभुज का जिक्र है। और इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा, देखिए ये उभयनिष्ठ कोण बना, ये इतना, और 90 डिग्री 90 डिग्री बन गया, ये इधर 90 डिग्री। तो बात हो गई खत्म। त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में हम देख पा रहे हैं क्या भैया, कोण 90 डिग्री। पहले पीडीसी में आइए, पी डीसी, ये 90 डिग्री बन रहा है। कौन सा, डी पर कोण 90 डिग्री है तो डी बीच में लिखेंगे, और दोनों तरफ बाकी के बिंदुओं को लिख देंगे। पीडीसी बराबर यहाँ 90 डिग्री ई पर बन रहा है तो बीईसी लिख देंगे। बीईसी ये हर एक समकोण है यानी 90 डिग्री है। साथ में उभयनिष्ठ कोण यहाँ बन रहा है तो पीडीसी में पीसीडी कोण है, ये पीसीडी याद रखेंगे हमेशा। बीच में कोण, जो कोण दिखाना है उसके लिए उसका नाम शीर्ष बिंदु बीच में लिखते हैं, और बड़े त्रिभुज में लिखेंगे बी सी ई। सी पर दोनों कोण है, देखिए यहाँ बीच में डी है और यहाँ ई है, तो डी पर 90 ई पर 90 इसलिए दिखा है। यहाँ सी और सी बीच में बराबर दिख ही रहे हैं। और ये किस टाइप के हैं भैया, उभय निष्ठ हैं। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। तो दो कोण बराबर, तो कौन कौन समरूपता कसौटी से क्या पता चला कि भैया ये त्रिभुज पीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज बीईसी के, जो कि हमें प्रमाणित करना। तो बस ये पूरा का पूरा प्रश्न एक ही कसौटी पर आधारित था, ये कौन कौन समरूपता। याद रखिए हमें आगे जो भी प्रश्न दिए जाएंगे, हमें इन्हीं समरूपता के कसौटियों पर इन्हें परखना है, जांचना है, और अगर ये उस पर खरे उतरे तो जो प्रमाणित करना है वो हमारा प्रमाणित हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए प्लीज, देखिएगा तभी बातें समझ में आएंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सेंड कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल ए मैथिक को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।